इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे प्रदेश की सियासी बड़ी खबरों पर और जो वर्तमान में जिनके ऊपर जो सियासी जो बातचीत चलती रहती है उनके ऊपर। तो सबसे बड़ी खबर जो निकल करके वो सामने आ रही है कि बार बार निकायों के चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं। आखिर पायलट और गहलोत कैंप के बीच में आपसी खींचतान मची है, वो है बड़ा कारण, या सरकार जो कह रही है कि कोरोना के कारण से इनको टाला जा रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो कृषि बिलों को लेकर के इनको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रही है। क्या रणनीति है कांग्रेस की, इस बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी दिनेश डांगी। साथ ही मेडिकल विभाग की क्या तैयारियां हैं कोरोना से लड़ने के लिए। बम्पर भर्तियां निकाली जा रही है मेडिकल विभाग के अंदर, तो क्या कुछ तैयारी है इसकी, इस बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी बसंत पांडे। और प्रदेश में जो पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, इसके चलते जो अवैध शराब है उसका काफ़ी यहाँ पर जो धरपकड़ है वो चल रही है। तो आज जो सूचनाएं मिल रही है उसके हिसाब से 5 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। इसके बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी ध्वज आर्य। सबसे पहले बात करते हैं दिनेश डांगी से। दिनेश, क्या चर्चाएं बाजार के अंदर की ये सुनने में आ रहा है कि निकायों के जो चुनाव हैं वो केवल इसलिए टाले जा रहे हैं कि गहलोत पायलट कैंप में जो आपसी खींचतान है इसके चलते अब मार्च में कराने की बात आ रही है। जी देखिए, सरकार ने पहले तो सत्ता में आते ही जयपुर, जोधपुर और कोटा इनके दो निगम बनाने का रखा, फिर उनको बनाया, फिर उनका परिसमन हुआ, वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली, फिर मेयर का चुनाव सीधे नहीं सीधे कराने को लेकर मसला चला। तो ऐसे में वो वक्त लंबा खिंच गया। खींचते खींचते फिर मार्च के अंदर कोरोना की दस्तक शुरू हो गई। फिर आपने देखा होगा सचिन पायलट ने पुरजोर जो हाइब्रिड एक फार्मूला लाए थे मेयर के चुनाव को लेकर, उस पर कड़ी आपत्ति जताई। फिर बयानबाजी शुरू हुई और उसको वापस सरकार को लेना पड़ा। फिर कोरोना एकदम पीक पर आ गया, जिसके चलते खुद सरकार कोर्ट में गई और चुनाव आगे कराने की मांग की, तो वो आगे खिसका दिए। फिर एक वकील अदालत में चले गए, फिर उनके कहने पर चुनाव आगे खिसक गए और अब तीसरी बार फिर सरकार कोर्ट में गई है और एक बार फिर वक्त मांगा है 31 मार्च 2021 यानी अगले साल के मार्च तक हम चुनाव करा सकते हैं। और उसमें उन्होंने कारण दिया है कोरोना का। राजनीति क्या है इसके पीछे? राजनीति की बात ये की जाए तो निकाय चुनाव में हमेशा कांग्रेस पिछड़ती है, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। बहुत कम हुआ क्योंकि शहरी वोट बैंक एक तो बीजेपी का मजबूत परंपरागत वोट बैंक होता है, और इस बार हालात कोरोना के चलते सरकार के अच्छे नहीं है कि किन वादों पर चुनावों में उतरा जाए। तमाम चीज़ें, और जिस तरह की अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो एपिसोड हुआ वो अभी शांत हुआ है, तो उसको टिकटों का जब वितरण होगा कहीं वापस घमासान नहीं मच जाए। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस को, सरकार को ये डर है कि हम चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसी कारण बार बार कोरोना के लिए होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायतों के चुनाव रहे हैं, तो वो तर्क जो है कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। खुद राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पंचायत चुनाव होते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकते। ये इन्होंने हाईकोर्ट में जाने के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान आया, बोला हमें भी सरकार की कॉपी मिल चुकी है कि 31 मार्च 2021 तक चुनाव नहीं कराए जाए। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग बोला कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार है जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस को डर है खींचतान का नुकसान हो सकता है, टिकट वितरण में लड़ाई एक बार फिर सड़कों पर आ सकती है और हम चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये इनपुट भी शायद कांग्रेस पार्टी को मिला, इसलिए कोरोना का तर्क देकर चुनाव आगे खिसकाने की मांग रही। एक जो कृषि बिलों को लेकर के काफ़ी घमासान मचा हुआ है संसद से लेकर सड़कों तक, तो अब कांग्रेस की क्या रणनीति बन रही है इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के बिलों को लेकर कांग्रेस ने कह सकते हैं आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया और उसको एक तरह से राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश है, क्योंकि एक मजबूत किसान वोट बैंक है देश भर में और वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। लेकिन मोदी लहर में 2 बार वो छिटक गया था। इन बिलों पर बवाल करते हुए कांग्रेस वापस किसान वोट बैंक को पार्टी से जोड़ना चाहती है और किसानों में भी काफ़ी नाराजगी है। उनकी नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने स्टेप बाय स्टेप एक आंदोलन का कार्यक्रम है वो जारी किया है। 24 सितंबर को तमाम राष्ट्रीय महासचिव अपने प्रभार वाले राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिलों के खिलाफ जमकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। उसके बाद 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालयों से राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। 2 अक्टूबर को मजदूर किसान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। 10 अक्टूबर को स्टेट लेवल के किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और इस दौरान 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। फिर वो ज्ञापन राष्ट्रपति को 14 नवंबर को दिया जाएगा कि 2 करोड़ किसान नाराज है। तो कैसे पूरा दबाव बनाने की कोशिश है कि ये बिल वापस होने चाहिए, राष्ट्रपति के साइन ना हो।
कोरोना को लेकर के क्या चल रहा है बसंत, क्योंकि जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है कि आने वाले समय में और पीक पर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रतिदिन 1800 से अधिक आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, सरकार की भी चिंताएं बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर आज तो शायद 1900 क्रॉस हो जाएगा। हाँ, अपने स्तर पर जो है संसाधनों को दुरुस्त करने का काम कर रही है। पहले 2000 जो चिकित्सक है उनकी भर्ती के आदेश निकाले गए, 12,500 जो ANM JNM के जो पद थे खाली थे उनको भी पूरा करने का काम किया। और आज कह सकते हैं कि एक बार एक बड़ा बम्पर ऑफर ये कह सकते हैं कि चिकित्सकों के लिए निकाला। 1000 से अधिक आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति के आदेश भी यहाँ दे दिए गए हैं, जिसको राज्य सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। जिसमें 4500 जो चिकित्सा अधिकारी हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक के, उनकी नियुक्ति और 550 जो है कंपाउंडर उनकी नियुक्ति से कह सकते हैं कि 1000 से अधिक जो है आयुर्वेद विभाग को मिलेंगे नए। क्योंकि खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो जनता के बीच में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जो है काढ़ा वो भी पिला रहे हैं, निःशुल्क दवा भी वितरण कर रहे हैं। अगर इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो कह सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी। तो इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी जो चिकित्सा मंत्री हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि RUHS जहां पर प्रतिदिन जो है पॉजिटिव भर्ती हो रहे हैं तो वहां पर बेडों की संख्या को बढ़ाया गया है। 500 से बढ़ाकर 900 बेड यहाँ कर दिए गए हैं। ESI अस्पताल यहाँ पे भी बेडों की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कोविड सेंटर जो है ESI में भी बना दिया गया है। और ESI में जो कोविड सेंटर बनाया गया है इसमें SMS के डॉक्टरों को लगाया गया है। इसके साथ साथ ही जयपुर अस्पताल को भी कोविड सेंटर बनाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं कि जो कोरोना का पेशेंट जो अस्पताल में जाए वो परेशान ना हो। इसके लिए वॉर रूम भी बनाया गया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 181 भी जारी किया गया है। 30 मिनट में मरीज की जो शिकायत है उस पर पूर्ण काम किया जाएगा। चलिए ठीक है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही है अवैध शराब का काफ़ी यहाँ पर पहुँच रही है अवैध शराब। देखिए, पंचायतों के जो चुनाव हैं पूरी तरीके से करीब हैं, उसको लेकर आबकारी जो विभाग है वो अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि हरियाणा से जो अवैध शराब है राजस्थान लाई जा रही है और आने वाले समय में भी लाई जा सकती है। एक बड़ा इनपुट जो है एक मिला था आबकारी विभाग को, और वो उस इनपुट के तहत जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो हाईवे है वहाँ एक बड़े ट्रक को रोका गया और जब उस ट्रक की तलाशी ली तो 1325 पेटियाँ उसके अंदर शराब की, जिसकी मार्केट में अगर कीमत की बात की जाए तो करीब 5 करोड़ के आसपास की बताई जाए। बड़ी कार्रवाई ये मानी जा सकती है। आबकारी विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। जो ये ट्रक चालक था वो जब उसको ऐसा लगा कि पूरी तरीके से वो पकड़ा जाएगा तो मौके से फरार हो गया। तो ये पूरी जो कार्रवाई है वो आज सुबह हुई थी और फिलहाल जो है जो पंचायत के जो अब चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में जो होने वाले हैं उसको लेकर आबकारी विभाग पूरी तरीके से अब जो है पूरी तरीके से टीम बना रखी हैं। हरियाणा के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर आबकारी विभाग की टीम बना रखी है। तो ये माना जा सकता है कि आबकारी विभाग जो है अब आने वाले समय में और सख्त नजर आएगा। चलिए, ये थी बड़ी खबरें। एक जो गुलाबी नगरी के लिए बड़ी खबर वो निकल करके आ रही है, वो गुलाबी नगरी को सौगात मिलने वाली है। कल जो जयपुर के अंदर मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो पहुंच जाएगी, तो इसका जो वर्चुअल जो लोकार्पण करेंगे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। और अब गुलाबी नगरी के लोग चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक का बड़ा इंतजार कर रहे थे। पूरी टनल के अंदर ये मेट्रो चलेगी, तो लोगों को उत्सुकता भी है इसको लेकर के। कल वो पूरी होने वाली है। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर तमाम आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपको केवल जो बेल आइकॉन नज़र आ रहा है आप इसको टच करेंगे तो तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।